हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण का निबंध, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार इस निबंध के आने के बहुत ही चांस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, किसी भी निबंध की सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी रूपरेखा। रूपरेखा में वे सभी पॉइंट्स लिखने होते हैं जो हम निबंध में हेडिंग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए रूपरेखा में हमने किस प्रकार से ये पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना, और सेकंड है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, और थर्ड है वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण का नियंत्रण। ठीक है, नंबर फोर्थ है जल प्रदूषण जल प्रदूषण पर नियंत्रण। नंबर फिफ्थ है ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, और लास्ट है इसमें उपसंहार। ठीक है, इस प्रकार से सभी प्रदूषण के हमने नाम लिखे हैं और सभी प्रदूषण के नियंत्रण को भी इसमें लिखा है। तो जितने भी हमने ये रूपरेखा में पॉइंट्स लिखे हैं हम इस निबंध में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको रूपरेखा से फर्स्ट हेडिंग को कॉपी कर लेना है, प्रस्तावना। ठीक है, और इसमें आगे लिखना है पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण शब्द है इस शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। ठीक है, परि प्लस आवरण। ठीक है, अब देखिए इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। यहाँ पर परि का अर्थ है चारों तरफ से। ठीक है, और आवरण का अर्थ है ढके हुए। परि का अर्थ क्या है? चारों तरफ से, और आवरण का अर्थ है ढके हुए। उसके बाद इसमें आगे लिखना है जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि के कारण आज के युग की एक अति गंभीर समस्या पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या है। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यह समस्या किसी एक व्यक्ति, समूह या देश की समस्या नहीं, यानी कि ये जो समस्या है किसी एक व्यक्ति की नहीं है और किसी एक समूह की भी नहीं है या किसी एक देश की भी नहीं है। ठीक है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि की समस्या है। ठीक है, और आगे लिखेंगे यदि प्रदूषण को बढ़ने से रोका न गया तो हमारे ब्रह्मांड का जीवन ही खतरे में पड़ सकता है। यानी कि जो ये लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, यदि इसको लगातार बढ़ने से रोका न गया तो हमारे ब्रह्मांड का जीवन ही खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, यह एक चिंता का विषय है। तो इस प्रकार से ये सभी पॉइंट प्रस्तावना में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड हेडिंग लिखनी है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का सामान्य अर्थ है हमारे पर्यावरण का दूषित हो जाना। ठीक है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण का सामान्य अर्थ क्या है? पर्यावरण का दूषित हो जाना। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति ने किया है। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है। प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण में जब किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है, किस रूप में? जिसकी जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका होती है। ठीक है, यानी कि जिसके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका होती है, देखिए तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि पर्यावरण के मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन के स्थान पर अन्य विषैली गैसों का अनुपात बढ़ जाए, यानी कि जो वायु में ऑक्सीजन है उसके स्थान पर विषैली गैसों का अनुपात बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? कहा जाएगा कि वायु में प्रदूषण हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण क्या है? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशिष्ट अनुपात में प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। यानी कि जो वायुमंडल है इसमें बहुत सी गैसें हैं। ठीक है, और प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा हैं। जब इन गैसों का प्राकृतिक अनुपात बिगड़ जाता है, यानी कि वायुमंडल में जो प्रकृति के द्वारा गैसें हैं यदि उनका अनुपात बिगड़ जाता है, देखिए तब हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषित हो गई है। ठीक है, यानी कि तब हम क्या कह सकते हैं? वायु प्रदूषित हो गई है। वायु प्रदूषण की एक स्थिति वह भी हो सकती है कि हमारे वायुमंडल में ऐसे कण अधिक व्याप्त हो जाएं जो कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण की एक स्थिति वह भी हो सकती है कि जो कि स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये कण औद्योगिक संस्थानों में विसर्जित होने वाली रासायनिक पदार्थों के भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो कण हो सकते हैं औद्योगिक संस्थानों के विसर्जित होने वाली रासायनिक पदार्थों के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वायु प्रदूषण में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे वायु प्रदूषण का नियंत्रण। ठीक है, पहले हेडिंग लिखी थी वायु प्रदूषण, अब लिखेंगे हम वायु प्रदूषण का नियंत्रण। ठीक है, औद्योगिक संस्थानों में धुएं के निष्कासन के लिए अधिक ऊंची चिमनी लगाई जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो औद्योगिक संस्थान होते हैं उनकी जो चिमनियां होती हैं, जो चिमनियों से धुआं निकलता है, ठीक है, उसके लिए ऊंची चिमनियां लगाई जानी चाहिए। ठीक है,
सभी चिमनियों में उत्तम प्रकार के छन्ने भी लगाए जाने चाहिए। यानी कि जो औद्योगिक संस्थानों की चिमनियां हैं उनकी सभी चिमनियों में उत्तम प्रकार के छन्ने भी लगाए जाने चाहिए, जिससे कि वायु कम प्रदूषित हो। ठीक है, इन छन्नों द्वारा व्यर्थ गैसों में से सभी प्रकार के कण छनकर भीतर ही रह जाएंगे। ठीक है, यानी कि चिमनियों में जो छन्ने लगाए जाएंगे उन छन्नों में सभी प्रकार के कण छनकर भीतर ही रह जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार वाहन के द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जो वाहनों से जो धुआं निकलता है उसको भी नियंत्रित करना अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है जल प्रदूषण। ठीक है, यानी कि जल प्रदूषण क्या है? जल के मुख्य स्रोतों में दूषित एवं विषैले तत्वों का समावेश होना जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो जल के मुख्य स्रोत हैं उसमें विषैले तत्वों का समावेश होना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जल प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है। ठीक है, यानी कि जैसे वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है उसी प्रकार से जल प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है। जल प्रदूषण का अत्यधिक बुरा प्रभाव मानव समाज, प्राणी तथा वनस्पति जगत पर पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो जल प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है वह मानव, प्राणी और वनस्पति जगत पर पड़ता है। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है कि यानी कि अब प्रश्न क्या उठता है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? ठीक है, यानी कि जो जल प्रदूषण के मुख्य कारण है वह क्या है? ठीक है, सर्वप्रथम घरेलू व्यर्थ पदार्थ तथा वाहित मल आदि बहकर कहीं न कहीं किसी न किसी जल स्रोत में अवश्य मिलता है। यानी कि जो घरेलू कचरा है वह किसी न किसी रूप में होकर जल स्रोत में ही मिलता है। ठीक है, आगे लिखेंगे सभी प्रकार के उद्योगों से अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उनसे अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं जो किसी न किसी रूप में जल में मिल जाते हैं। ठीक है, यानी किसी न किसी रूप में होकर ही जल में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण में ये सभी पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जल प्रदूषण पर नियंत्रण। ठीक है, यानी कि जल को प्रदूषित होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। ठीक है, देखिए वायु प्रदूषण के ही समान जल प्रदूषण के भी मुख्य स्रोत औद्योगिक संस्थान ही है। ठीक है, जिस प्रकार से औद्योगिक संस्थान वायु को प्रदूषित कर रहे थे उसी प्रकार से औद्योगिक संस्थान जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों की गतिविधियों को नियंत्रित करना होगा। ठीक है, यानी कि जल प्रदूषण को जब ही नियंत्रित किया जा सकता है जब औद्योगिक संस्थानों की गतिविधियां नियंत्रित होंगी। ठीक है, औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम व्यर्थ पदार्थ बाहर निकाले जाएं। ठीक है, यानी कि जो औद्योगिक संस्थान हैं उनमें कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कम से कम वह व्यर्थ पदार्थ बाहर निकाले हो। ठीक है, व्यर्थ पदार्थों की खाद बनाने में व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनसे कुछ ऐसी एक व्यवस्था करी जानी चाहिए जिससे कि उनका खाद बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप ध्वनि प्रदूषण भी है। ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसका एक रूप ध्वनि प्रदूषण भी है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी नगरों में अधिक है। ठीक है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी नगरों में अधिक है। ध्वनि प्रदूषण को साधारण शब्दों में शोर बढ़ाने के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण में शोर अर्थात ध्वनियों का बढ़ जाना ही ध्वनि प्रदूषण है। यानी कि पर्यावरण में जो शोर अर्थात ध्वनियां बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, वह ही ध्वनि प्रदूषण है। कारों, बसों आदि वाहनों के हॉर्न, रेलगाड़ी के चलने की आवाज तथा वायुयानों की आवाज भी शोर ही है। ठीक है, यानी कि जो कार और बसें हैं, ठीक है, उनके जो हॉर्न है और रेलगाड़ियों के चलने की जो आवाज है और वायुयानों के चलने की जो आवाज है, ठीक है, वह सब क्या है? वे शोर ही हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण। ठीक है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, जहां तक संभव हो वाहनों के हॉर्न न बजाएं। ठीक है, सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर, टीवी, रेडियो आदि की ध्वनि को नियंत्रित रखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे उपसंहार। ठीक है, यहाँ देखिए उपसंहार में क्या लिखना है? उपरोक्त वर्णन द्वारा स्पष्ट है कि, यानी कि जो हमने ऊपर इसमें वर्णन किया है इससे स्पष्ट हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण अपने आप में एक गंभीर समस्या है। ठीक है, तथा समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार जनसंख्या के बढ़ने से यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है,
प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा इसके नियंत्रण में अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके नियंत्रण में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित होने से बचे और हमारी प्रकृति बचे, हमारा जीवन बच सके। ठीक है, तो इस प्रकार से उपसंहार में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था पर्यावरण प्रदूषण का निबंध। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।